बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जगाया हुआ नाम, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम नहीं इंसान का, और ये काम नहीं इंसान का। ये गुरुदेव बाबा जी ने हमें और आपको ये मूल मंत्र दिया है, और ये मूल मंत्र सारे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, और इस मूल मंत्र का हम और आप उच्चारण करेंगे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खा करके होगी भलाई, हाथ जोड़ कर बिने हमारी, अगर नहीं समझोगे प्यारे, और कुदरत है तैयार खड़ी। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान शब्द स्वरूप परम पुरुष, परम दयालु, धनियों के धनी, युग पुरुष, मसीहा, परम दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, साथ ही साथ इस संस्था के संस्था अध्यक्ष और देश व दुनिया में वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा रहे, जनमानस में आध्यात्मिक संदेश दे रहे पूज्य महाराज जी को कोट कोट बंधन और नमन करते हुए, साथ ही साथ हमारे जिला से इस मैनपुरी जनपद के उपाध्यक्ष श्री श्याम सिंह जी, और हमारे अभी प्रार्थनाएं आपको जो सुनाई, और महेश भैया, महेश, और जितने भी हमारे प्रेमी बैठे हैं, और जितनी हमारी माताएं और बच्चे और बच्चियां और समस्त सत्संगी प्रेमी भाई बहन, सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव। देखिए समय का अभाव हो चला है, समय हो चुका है, और समय 2 बजने जा रहे हैं, और 3 बजे वैसे दांती जलवे शुरू हो जाते हैं, और वहीं तक हमें इतनी दूर से आए, 60 किलोमीटर से चल करके आ गए। तो कहने का मतलब है समय का अभाव हो गया, समय बहुत हो चला है, और चलते चलाते में मालिक की जो भी दया होगी, और आपको चंद शब्दों के माध्यम से रूबरू कराएंगे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप बड़े ध्यान से सुनिए, ये मानवपन हमें और आपको मिला, ये बेशकीमती है, बेशकीमती, बड़े सौभाग्य से हमें और आपको प्राप्त हुआ। ये सुंदर चेहरा मोहरा उस मालिक ने बनाया, उस परवरदिगार, उस खुदा, उस अल्लाह, उस रब ने बनाया, लेकिन बनाने वाले को हमने कभी याद नहीं किया। अगर बनाने वाले को याद करते, संत महात्मा फकीर पैगंबर औलियों की बात को मानते, तो आज यहां सत्संग की क्या जरूरत थी। सत्संग इसलिए कराया जा रहा है, और इसलिए आप लोगों को जगाया जा रहा है कि जहां से तुम आए हो उस मालिक को भूल गए, उस मालिक को याद कर लो। समय अभी बाकी है, वक्त का खेल, और समय बाकी कुछ ही बचा है, और श्वासों की पूरी जो हमें और आपको मिली है, थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन के लिए
और ये श्वासों की पूंजी भी पूरी होने जा रही है। और जब श्वासों की पूरी पूंजी, जो हमारे पास श्वासों का धन इकट्ठा है, ये जब समाप्त हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? ये नरदेही, जो नर्तन हमें और आपको मिला, ये व्यर्थ में चला जाएगा, इसे कोई पूछने वाला नहीं। अरे बच्चे पैदा करना तो पशु पक्षी जानते हैं, भोजन आज से अपना पेट भरना ये भी पशु पक्षी जानते हैं, लेकिन मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है? केवल एक मानव तन ही ऐसा सर्वश्रेष्ठ तन मिला है जिसमें जीते जी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई योनि ऐसी नहीं है जो उस मालिक को पाया जा सकता है। लेकिन ये भी शरीर मिला और इसको भी व्यर्थ व्यवसनों में, शराब, देश, अंडा, मांस, मछली, झूठ, छल, फरेब, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, तमाम तरह के व्यवसनों में इसको भी समाप्त कर दिया। अब समय नजदीक आ गया, अब कहते हो हम भगवान का भजन करेंगे। अरे अब कर लो तब ठीक, जब बुद्धि विवेक जाग जाए तब कर लो मालिक का। लेकिन तुमने जो किया वो आप भरोगे। श्वासों की पूंजी बच्चा लेकर के भी मां के गर्भ के अंदर पैदा होता है और बच्चे को रास्ते में ही समाप्त कर देते हो। इसमें दोष किसका? इसमें दोष उस बच्चे का तो नहीं, चाहे बच्ची हो और चाहे बच्चा हो, आपने रास्ते में ही उस ब्रह्मा की रचना को समाप्त कर दिया। लेकिन वो भी तो अपनी श्वासों की पूंजी लेकर के आया, लेकिन श्वासों की पूंजी तुमने समाप्त की उसकी। लेकिन आप ये नहीं समझ लीजिए कि वो बच्चा ये श्वासों की पूंजी लेकर के आया, वो प्रेत योनि में चला गया। लेकिन जब तक प्रेत योनि में रहेगा, तब जब तक उसकी श्वासों की पूंजी पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक प्रेत योनि में रहेगा। और तुम समझो कि हमने तो इसे समाप्त कर दिया 4 महीने 6 महीने का गर्भ बच्ची या बच्चे को, लेकिन वो तुमसे बदला लेगा, छोड़ नहीं सकता। लेकिन जब उसकी श्वासों की पूंजी पूरी हो जाएगी तो प्रेत योनि में छोड़ करके फिर किसी पर में चला जाएगा, तब तक वो जाएगा नहीं। लेकिन माताओं, तुमने उसके साथ भी अन्याय किया, उस बच्चे के साथ अन्याय किया, और तुम ये समझते हो कि हम इससे अधूरे रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। लेकिन दंड व कुदरत तुम्हें देने के लिए तैयार खड़ी है। इसलिए बाबा जी ने कहा कि कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही बड़ी बड़ी, आगे बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। कोरान, कोलाहल, महामारी, बीमारी, अकाल और भूकंप देखे नहीं, वो तुम्हें समय पर आने वाले हैं। अभी लड़ाइयां लगने वाली हैं, लड़ाइयां प्रारंभ हो रही हैं, खेल अभी मालूम नहीं है। लेकिन गुरु महाराज का कैमरा आपके बीच में पड़ा है। पहले ही हमारे अभी वो महेश भैया ने कहा था कि गुरु महाराज मंच पर उपस्थित हो चुके हैं, तो हम तो केवल माटी के मटीला हैं, हम तो केवल गुरु महाराज के सामने चंद बातों को रख रहे हैं, उनके बातों को। लेकिन अभी तक गुरु को नहीं समझ पाए। जितने भी सत्संगी प्रेमी रहते हैं, अगर गुरु को समझ लेते तो धर्म के प्रति प्रेरित होकर के कंधे से कंधा मिला करके और इस कार्य को संपन्न करा देते। स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए एक दृष्टांत दिया, एक कहानी सुना डाली और कहा, बच्चा मेरी बात को बड़े गौर से ध्यान से सुनो। बाबा जी ने कहा, एक महापुरुष महात्मा प्रकाशदर्शी और अपनी शिष्य मंडली को साथ में रखते थे और आदेश दे दिया शिष्य मंडली को कि जाओ गांव में चले जाओ और गांव में भिक्षा मांग करके लाओ। शिष्यों ने कहा कि गुरु महाराज हम भिक्षा मांगने जाएं तो क्या बोलूं? तो गुरु महाराज ने ये कहा कि गांव में जब भिक्षा मांगने के लिए जाओ तो गांव में आवाज लगाना कि माई बंदी छोड़ भिक्षा दो।
यानी बंदी छोड़ का दान जरूर रखना, लेकिन हमारे और आपके ऊपर जो कर्मों की बंदिश जो बंद पड़ी है, और बंदी क्या है कि वहां से हम आए थे, कहां से? तो स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाया कि हम आए देश से जहां तुम्हारे दान, तुमको घर पहुंचाना यही हमारा काम। तुम्हें पहुंचाने के लिए जहां से तुम आए हो, तुम यहाँ पे रहने वाले नहीं, हम और आप यहाँ पे रहने वाले नहीं, हम उस अमर लोक, अमरपुरी, अमरखंड, उस सत्यलोक के वासी हैं। ये तो काल और माया का देश है, काल और माया के देश में हमको यहाँ फंसा लिया गया है। इसलिए ये तहखाना, जेल खाना यानी बंदी जो हमें ऐसे फंसा करके डाल दिया है। अब कोई ऐसा महात्मा महापुरुष हमें मिल जाए जो इस बंदी गृह से निकाल दे, इस जेल खाने तहखाने से निकाल दे, ऐसे महात्मा की खोज करनी है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि अपने शिष्य मंडली से जाओ और भिक्षा मांग करके लाओ। और उनके शिष्य गांव में पहुंच गए और कहा माई भिक्षा दो, बंदी छोड़। बंदी पहले लगा दिया, बंदी छोड़। भिक्षा लेते चले गए। रास्ते में देखा कि एक पिंजरे में एक तोता पला हुआ था, एक तोता पिंजरे में पला हुआ था। और उसने देखा कि कोई महात्मा की आवाज लगा रहा है कि बंदी छोड़। पिंजरे में से तोता ने देखा और इशारा किया कि भैया इधर जरा आइए मेरी तरफ। अपनी आवाज में उसने उस महात्मा के शिष्य को बुलाया और कहा कि क्या तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ हैं? बंदी किसी भी छुड़ा सकते हैं, छुड़ा देते हैं? तो वो शिष्य कहने लगा ये तो हम नहीं जानते कि हमारे गुरु बंदी छोड़ बंदी छुड़ा। हम तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा इसलिए ये भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। तो वो अपने गुरु से ये पूछना कि तुम किसी की बंद छुड़ा सकते हो? तो जब गया तो गुरु महाराज जब आसन पर बैठे, भिक्षा सामने रख दी और शाम को गुरु महाराज से कहने लगा अपने गुरु से कि गुरु महाराज एक तोता हमें मिला और तोता ने ये कहा क्या तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ हैं? बंदी हमारी छुड़ा सकते हैं? तो गुरु महाराज ने जब उस तोते की बात को सुना और शिष्य मंडली पास में बैठी हुई थी, जैसे ही गुरु महाराज जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। गुरु महात्मा जी बेहोश हो गए, जमीन पर गिर गए। सब लोगों ने कहा कि इसने कहां से मेरी बात सुना दी तोते की आकर के, और गुरु महाराज जमीन पर गिर गए। सबने मशक्कत की, मेहनत की और गुरु महाराज को पानी आने के छींटे मारे और गुरु महाराज कुछ समय में होश में आए, उठ करके बैठ गए। दूसरे दिन फिर मांगने के लिए भिक्षा गए और भिक्षा मांगते मांगते वही तोता पिंजरे में गांव में पला हुआ था, उसी के पास में पहुंच गए। और उस तोते ने कहा कि भैया मेरी बात को तुमने अपने गुरु से कहा? उसने कहा चुप रह, तूने मुझे ऐसी बात बताई कि तेरी बात सुन करके मेरे गुरु महाराज जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। तो तोते ने कहा कि बेहोश हो गए मेरी बात सुन करके, जमीन पर गिर गए, क्या मनासन अवस्था में हो गए? कि हाँ। बस तोता समझ गया कि मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। और जब मेरा काम हो गया, बस जब वो चला गया तो वही तोता पिंजरे में बेहोश होकर के गिर गया और मनासन अवस्था में। और घर का मालिक आया और उसने देखा कि अरे तोता तो इसमें मरा पड़ा है, तोता को क्या हो गया? उसने तोते को निकाला कि मरे हुए का आप करेंगे क्या? और उसने निकाला और इस तरीके से मैदान में फेंका और जैसे ही तोता निकल करके उसमें से ये फेंका, वैसे ही तोता अपने पंख सदर करके उड़ गया। जैसे ही तोता निकला और डाली पर बैठ गया जाकर के और उस गुरु का धन्यवाद करने लगा कि बारे बंदी छोड़ गुरु, ऐसा गुरु। और
उसी डाली पर बैठ गया जहां शिष्य मंडली थी। फिर भिक्षा मांग करके लोग गए, उन्होंने देखा, यही तो ये देखो वही तोता है जिसको मैंने कहा था कि तूने ये कहा और मेरे गुरु बेहोश हो गए। देखो सब शिष्यों से कहने लगे कि देखो वही तोता है, और गुरु महाराज से कहा देखो गुरु महाराज ये वही तोता है। तो तोता कहने लगा, अरे मूर्ख, तुम तो इतने दिन सत्संग सुनते हुए हो गए और तुमने आज तक गुरु की महिमा को नहीं समझ पाया, और मैंने 1 मिनट में गुरु की महिमा को समझ लिया कि तुम्हारा गुरु इतना बड़ा त्रिकालदर्शी महापुरुष जो यानी संसार के जीवों की बंदी को छुड़ा देता है, तो मैंने भी अनुभव किया और मैंने भी पहचाना, देखो मेरी बंदी छुड़ाते हैं। तो तुमने आज तक अपने गुरु को नहीं पहचान पाया कि इतने दिन रहते हुए सत्संग सुनते हुए हो गए, लेकिन मैंने 1 मिनट में परख लिया कि ये सच्चा महात्मा सच्चा महापुरुष है। तो सत्संग सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा सत्संग की ट्रेनिंग है नहीं। आज तक हमने और आपने नहीं समझ पाया कि हमारे गुरु क्या है, और पक्षी समझ जाते हैं महापुरुषों की वचन और वाणियों को, लेकिन हमने और आपने नहीं समझ पाया कि हमारा गुरु हमें शिक्षा देते देते और सन 2012 में अपने शरीर को छोड़ करके निधाम चले गए और सत्संग सेवा और भजन करने की हमें और आपको अनुमति दे गए और शिक्षा सीधा रास्ता दिया, लेकिन हमने गुरु की बातों को कोई तवज्जो नहीं दी। ऐसा महात्मा क्या अब तुम्हें दोबारा मिलेगा? ऐसा महापुरुष नहीं मिलेगा। जब ऐसा नहीं मिलेगा, और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए महाराज जी ने बेड़ा उठाया और कहा कि गुरु महाराज के मिशन को पूरा करने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं और इस कार्य को नहीं करूंगा। और ये संकल्प तो हम लोगों को भी स्वामी जी महाराज ने दिलवाया था। और पंचवटी और बड़ी बड़ी पहाड़ी गंगाओं में देहरादून तो तुम्हारे काम पे है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और इनमें हम बाबा जी के साथ रहे, 14 प्रांतों का सर्वे किया। स्वामी जी महाराज और बड़े जंगलों में खड़े होकर के कहते थे कि बच्चा बताओ कि देश के किसानों के ऊपर जो सरकारी कर्जा लगा है, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, इंजन, कुआं, खाद, बीज, नाली, गदा, घूम, घोड़ा, सुअर, हल, यंत्र, बीज, गोबर, वेद, समस्त हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा कौन माफ करेगा? तो हम लोग छाती पीट करके कहते थे कि हम माफ करेंगे, हम माफ करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगार नौजवान घूम रहे, इनको नौकरी कौन दिलाएगा? हम लोग छाती पीट के कहते थे हम दिलाएंगे। देश के अंदर मां बहनों की इज्जत आबरू को कौन बचाएगा? हम लोग कहते थे हम बचाएंगे। एक नहीं 1000 प्रस्ताव पास किए थे स्वामी जी महाराज ने, और ये सब हमने कहा तो ये कब कर पाओगे, कब कर पाओगे इन मिशन को पूरा? लेकिन स्वामी जी महाराज कहते कहते और चले गए। बाबा जी ने कहा बच्चा तुम ये नहीं समझ लेना कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा शरीर जर्जर हो गया, लेकिन तुम्हें यहां कोई न कोई संदेश देने वाला रहेगा। महात्मा इस पृथ्वी से कभी जाते नहीं। शब्द स्वरूप में गुरु महाराज आज भी हैं, संतन होते जगत में जर जाता संसार। संत अगर नहीं होते इस बड़ा धाम पर तो बसता नहीं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हमारे और आपके दोनों आंखों के मध्य भाग जीवात्मा ये विराजमान है, और ये जीवात्मा को जगाने का बीड़ा गुरु महाराज ने खुद उठाया और जिम्मेदारियां ली और हम लोगों को सौंप दिया कि लोगों के बीच में जाकर के और सत्संग सेवा और भजन करने का रास्ता बताओ, क्योंकि आगे बहुत समय खराब आ रहा है और इस कुदरत के खेल को कोई समझ नहीं सकता। इसलिए बाबा जी ने कहा कि कुदरत को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है, और इस काम को करने के लिए तो देवी और देवता भी न लाए। काशी गंगा रेती के मैदान में जब गुरु महाराज का महत्व में यज्ञ हुआ
उस समय स्वामी जी महाराज ने देवी और देवताओं को और भूत और प्रेतों को सबको प्रसन्न किया, और उसके बाद फिर काशी में हुआ, हम मौजूद थे, और इतना भयंकर तूफान चला और ऐसी भयंकर आंधी आई कि एक एक खम्मा ये रखा हुआ था, और जब आंधी और बरसात हुई तो एक एक खम्मे पर और एक एक भूत लग गया था। और जब बिजली चमकती थी, बिजली गुम हो गई, जब बिजली चमकती थी तो हम लोग सब देखते थे कि ये नंगे आदमी यहाँ कहां से घूम रहे हैं, और एक एक खम्मे पर लगे हुए हैं लोगों ने, हमने देखा ये चीजें को। तो बाबा जी ने कहा, बच्चा तुम नहीं जानते, अगर इस काम को तुम नहीं कर सकते तो मैं भूत और प्रेतों को आदेश दे दूंगा कि ये काम करके आपको दिखा देंगे, लेकिन तुम्हें यश नहीं मिलेगा, यश नहीं मिलेगा। यश मिलने के लिए तो भगवान राम ने उस समय भी कहा था, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, लक्ष्मण धराशायी हो गए, और भगवान राम गोदी में रख करके विलाप कर रहे और रो रहे हैं अपने भाई को रख करके। तो बंदर भालू सब कहने लगे, ये कैसे राम है, ये राम कैसे हैं जिनके अंदर कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं, ये अपने भाई को ही धर के जब गोदी में रो रहे हैं तो हमारा क्या कल्याण कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने उस समय फिर रामायण में लिखा कि भागय बानर भगय नवीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा। बानर बंदर भालू सब भागने लगे और चीखने चिल्लाने लगे और कहने लगे कोई राम में शक्ति नहीं है। भगवान राम ने कहा कि तुम भागो नहीं, भागो नहीं। ये मथुरा आश्रम से लोग भाग खड़े हुए कि बाबा जी दुनिया छोड़ करके चले गए, अब आश्रम पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो बाबा जी ने कहा, बच्चा, जिस जमीन को मैंने इतने दिनों से सींचा है और इसकी मिट्टी के कण कण में वो मालिक की शक्ति व्याप्त है, लेकिन ये महाप्रभु की शक्ति कभी जाती नहीं है, और वहां जाने के बाद कोई खाली हाथ वापिस नहीं आता है। ये महात्माओं की वचनबाजियां कभी व्याख्या नहीं होती है। इसलिए लोगों ने उस समय भी कहा, तो भगवान राम ने कहा फिर वापिस आ जाओ, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भगोड़े नाम से इतिहास बनेगा, भगोड़े कहलाओगे, लेकिन 14 अक्षरों में अगर नाम अंकित कराना चाहते हो तो वापिस आ जाओ। और भगवान राम ने तुम्हें वापिस किया, और वापिस करने के बाद रिद्धि सिद्धियों से लैस किया और रिद्धि सिद्धियां उनके अंदर भर दी, और रिद्धि सिद्धियां भरने के बाद में और कहा अब तुम युद्ध करो, और रावण से विजय प्राप्त करने के बाद तब अयोध्या वापिस आए और रावण को परास्त कर दिया। ये किसका काम था? लेकिन गुरु का काम था, ये भी गुरु का काम था। बगैर गुरु तो होता नहीं है। रिद्धि सिद्धि से राम को लैस किया, और उसी सरयू नदी के किनारे बैठ करके हम लोगों को भी गुरु महाराज ने रिद्धि सिद्धियों से लैस किया। रिद्धि सिद्धियां भर दी, लेकिन बात सिद्धि एक बाकी छोड़ी, बाकी सब इलाहाबाद में हम लोगों से ले ली और उसका एक घड़े में रख करके इसका विसर्जन कर दिया गया। हम लोग धराशायी हो गए जमीन पर। बाबा जी ने कहा, बच्चा घबराने की जरूरत नहीं है, एक सिद्धि हमने तुम्हारे पास रख दी है, ये बात सिद्धि, बोलने वाली सिद्धि तो हम नहीं बोलते, ये तो वो सिद्धि काम कर रही है, वही मालिक की दी हुई है, बगैर गुरु के कुछ हो नहीं सकता। गुरु ने जो दिया है उसी के द्वारा हम बोल रहे हैं। तो सत्संग प्रेमी भाई बहनों, सबसे बड़ा मालिक का फरमान हमारे और आपके लिए रहा, और आज भी महाराज जी का फरमान जारी हो रहा है कि आप सुबह और शाम 15-15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को सिमरन में दें। और सिमरन अगर 2 बार नहीं कर सकते हो तो 24 घंटे में एक बार सिमरन कर लीजिए। सिमरन करने से हमारी आंतरिक भावनाएं मजबूत होती हैं, और 15 मिनट ध्यान में दे दीजिए और 15 मिनट भजन में दे दीजिए। अब आप कहेंगे
जितने नए लोग बैठे हैं कि सिमरन क्या होता है, तो सिमरन एक माला ले लीजिए और उसका जाप करना, माला को घुमाना, जिसको जय गुरुदेव जय गुरुदेव जो भी आपको नामदान गुरु महाराज ने दिया हो, जाप करने का नाम यह है सिमरन है। और ध्यान, मन बुद्धि को एकाग्र करके उसको कंटिन्यूएशन करिए, मन को रोकिए, बुद्धि और विवेक से दोनों आंखों के मध्य भाग, ये छठे चक्र पे यानी तीसरा तिल, ये जो छठा चक्र है और इसी छठे चक्र में एक बारीक सा छिद्र है जिसको तीसरा तिल कहते हैं, इसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं, इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में थर्ड आईज कहते हैं। ये दोनों आंखों के मध्य भाग जीवात्मा विराजमान है और जब जीवात्मा ये विराजमान है तो इसी को कंटिन्यूएशन करके किसी केंद्र बिंदु को जमाइए, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। किसी को देखने का नाम ध्यान। और ऊपरी आवाज जो उतर रही है वो वर्ड, वो शब्द उतर रहा है, वो गहनी आवाज, रूहानी आवाज, कलमा है शांगे से शांत के ऊपर से वो आवाज उतर रही है हमारे और आपके अंदर, उसको भजन कहते हैं। सुनने का नाम भजन है, देखने का नाम ध्यान है और माला से माला घुमाने का नाम सिमरन है। इसलिए भजन, ध्यान, सिमरन तीनों विधियां गुरु महाराज ने आप लोगों को बताई हैं। नहीं बताई हैं तो आप लोग मथुरा आश्रम पर आइए और 24, 25 और 26 मार्च को होली के कार्यक्रम पर आपको नामदान मिलेगा और ये सारी विद्या आपको मिल जाएगी। और जब इसका अभ्यास करेंगे तो 15 दिन में आपके कान भी खुलने का काम करेंगे और आंख भी खुलने का काम करेगी और सिमरन भी आपका पक जाएगा। अब आप कहोगे आंख कौन सी खुलेगी? देखो दोनों आंखों के मध्य भाग जीवात्मा, इसके अंदर एक आंख, दो आंख ये और एक ये, कितनी और हो गई? 3 है। मैंने पहले भी बताया था जो सत्संग में 3 कान और 3 नाक और 3 आंख प्रत्येक मनुष्य के अंदर है, लेकिन ये चर्म आंखें हैं, ये हमारी और आपकी चर्म आंखें हैं, इससे हम चर्म आनंद ले रहे हैं। चर्म आनंद, इन कानों से चर्म आनंद ले रहे हैं, इस नाक से यहां की सुगंधी ले रहे हैं, इसको चर्म आनंद कहते हैं। लेकिन परमानंद की विभूति तब होगी जब परमानंद तब मिलेगा जब हमारी तीसरी आंख खुलेगी, तीसरा कान खुलेगा, तीसरी नाक जब खुलेगी तब हमें परमानंद की विभूति होगी। और परमानंद अगर आप पाना चाहते हो तो संत महात्माओं के पास आपको जाना पड़ेगा। बगैर महात्माओं के परम आनंद की विभूति नहीं हो सकती। और चरमानंद तो यहां आप सब ले रहे हैं, क्षणिक आनंद भवों के रस में हम और आप सब लिप्त हैं और ये क्षणिक खेल है, क्षणिक थोड़े समय के लिए, और ये काम आने वाला नहीं। इससे मुक्ति और मोक्ष हमें और आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तुम ये कहोगे हम इसी में बदले रहेंगे और इसी में हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं होगी। देखिए पूजा 2 तरीके की होती है, एक बाहरी पूजा और एक आंतरिक पूजा। बाहरी पूजा आप कर रहे हैं। बाहरी पूजा कौन सी है? एक पत्थर की कोई बटिया ले ली और बाई देवी बना लो या देवता बना लो, बाई पे जाकर के एक जला करके और अगरबत्ती गाड़ गई और बाई पे बैठ गई, हाथ जोड़ के, हो देवी मैया, हो पत्थर की अम्मा। जो जिसको जो मानता है उसी में से, लेकिन उसमें मिलने वाला आपको कुछ नहीं है। ये है बाहरी पूजा, बाहरी। और आंतरिक पूजा हमारी और आपकी ये है कि ये सब व्यसनों से हट करके और अंतर में बैठ करके दोनों आंखों को बंद करें और किसी कपड़ा डाल करके और आंख बंद करने के बाद किसी पर अपनी इस मन बुद्धि को रोक करके इस दिव्य दृष्टि को यानी इस जीवात्मा को और किसी पर कंटिन्यूएशन करें, किसी पर रोके, किसी बिंदु पर इसको टिकाएं। और जब टिकाओगे उसी में से कुछ प्रकाश निकलेगा या जो भी आपको प्राप्त होने लगे, इसी को ध्यान कहते हैं। ये हमारी आंतरिक व्यवस्था है और ये आंतरिक पूजा है।
और जब हम और आप आंतरिक पूजा करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, लेकिन बाहरी पूजा से मिलने वाला कुछ नहीं है। आप लाख कोशिश करो, अरे किसी पेड़ पौधे पे बैठ जाओ, पेड़ पौधा की जेब भर ले और जो कहो हमें दे कुछ, तो वो क्या देगा? वो क्या देगा आपको? लेकिन शारीरिक लाभ तो आपको मिल सकता है, लेकिन अंतर में जो जीवात्मा जगाने का काम है, बगैर महापुरुषों के सत्संग सेवा और भजन के आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो दृष्टांत बहुत हैं, लेकिन समय के अभाव में ज्यादा नहीं हम चलेंगे। लेकिन देखिए, वो दोनों आंखों के मध्य भाग जीवात्मा है,